अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कर रहे थे। स्टार्ट वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे। जो आगे फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं उनके लिए आपको पहले जो है इन फार्मूलाज को पता होना चाहिए कि ये क्या है और उनको किस तरह से करना है, जैसे यूज़ करना है। तो मैं वो बता देती हूँ। यहाँ से रीड आउट करेंगे हम। The relations a of x equal to y and the log of a y equal to x are equivalent। अच्छा, इसका मतलब है इसमें वो कह रहे हैं कि जो रिलेशन ये इक्वेशन या ये इक्वेशन है ये आपस में इक्वल है। when one relation is given it can be converted into the other। ठीक है, कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक रिलेशन इन दोनों में से दी गई हो, ठीक है, जब दी गई हो तो दूसरी रिलेशन जो है उसमें हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में जो है कोई इक्वेशन दी हुई है, तो हम उसको लॉग ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है तो हम उसको इस तरह से लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे अभी तो ये फार्मूला जो है ये एक तरह से समझ नहीं आएगा। जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर सारा सा समझ आ जाएगा। एक बात बता देती हूँ कि जब हमारे पास log ऑफ ए वाई इक्वल एक्स होगा ना, तो हमने इसको इसमें किस तरह कन्वर्ट करना है। जो हमारे पास यहाँ पर बेस होगी पहले उसको लिखना है, फिर उसके बाद इक्वल की जो हमारे पास वैल्यू होगी इक्वल की दूसरी साइड पे वो उसकी पावर में लिखेंगे, एंड देन जो उसका लॉग के साथ जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास ये आ जाती है तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ y एंड log की पावर a ये वाली वैल्यू एंड फिर इज इक्वल टू x। अच्छा, अब आपको इसको जो है वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसको याद नहीं रखोगे आपसे क्वेश्चन जो है वो हल नहीं होंगे। इसमें इसको कन्वर्ट करना है, इसमें इसको कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है, बट ये कि तभी कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि इधर कौन सी वैल्यू है। यहाँ पर तुमने ए एफ एक्स दिया हुआ है, वाई दिया है, लॉग दिया है, तो वो समझ आ रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे। ठीक है, लाइक ये हमारे पास एग्जांपल है लॉग ऑफ 3 9 x। तो अगर इसको मैं एफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरे पास ए है, पावर उसकी एक्स। ठीक है, पावर एक्स है तो एक्स कहाँ पे था, दूसरी साइड पे, तो दूसरी साइड पे क्या है 2, तो मैं इधर 2 लिखूंगी इक्वल। तो जो यहाँ पर था वो इक्वल की दूसरी साइड पे, ठीक है, जो फंक्शन था तो 9 इस तरह से। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप कर लोगे तो वो फिर जो है वो इजी हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस के बगैर तो कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स में जो है वो पॉसिबल नहीं है। आप बोलो कि आप बस ऊपर से देखो तो आपको बस याद हो जाए तो आप उसको कर लोगे पेपर्स में। ये सबसे गलत टेक्निक है। आप जो क्रीमिंग करते हो ये बिल्कुल भी नहीं करना, मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, और वो क्वेश्चन अगर आपको पेपर में हालांकि भूल भी जाता है तो फिर भी उसकी जब आप उसको करना स्टार्ट करते हो ना तो आपके माइंड में वो प्रैक्टिस में जो आपने किया होता है वो खुद ब खुद आया जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है वो फर्स्ट थिंग है मैथमेटिक्स में। जो है वो किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए, इस क्वेश्चन किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं, अभी मैं साथ साथ बताऊंगी कि इसको किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, ये एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पीछे वाले जो थे वो मैंने करवा दिए हैं। मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको पहले रीड आउट करते हैं। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कहते हैं कि इनमें इस क्वेश्चन में जो एक अननोन वैल्यू है उसकी पहले तो इसकी रिप्लेसमेंट कहते हैं करना है, फिर कहते हैं कि जो अननोन वैल्यू है उस वैल्यू को फाइंड आउट करें एंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द ट्रू स्टेटमेंट, और उसको ठीक वाली स्टेटमेंट जो है उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथ साथ किस तरह से इसको यूज़ किया है, इसमें किस तरह से इसमें बिल्कुल वही फार्मूला यूज़ करने हैं जो भी मैंने आपको बताया है। तो ऐसा ऐसा मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इसको मुश्किल नहीं लेना। स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को करना। जब आप उस क्वेश्चन को रीड करोगे तो इजी हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे ऐसा ऐसा तो समझ आ जाएगी। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिख लिया है, अब बताती हूँ। अच्छा, ये देखिए इसमें है लॉग। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जब हमारे पास लॉग होगा तो हम उसको एक्सपोनेंशियल में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हमारे पास वो होगा तो हम उसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ साथ साथ कि क्या था। अच्छा, यहाँ पर था हमारे पास ए
इधर था हमारे पास x, कन्वर्ट करने की क्या लिखा था, इधर मैं साथ आपको लिख के बता देती हूँ। यहाँ पर था log ऑफ a y इक्वल x, a की पावर x इक्वल टू y, ठीक है, इस तरह। तो बस ये हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन, हम इसको इस फॉर्म में करेंगे, ठीक है। a ऑफ x 3 की पावर l इक्वल्स टू 81। अच्छा, अब क्या करना है, अपने 81 जो है उसको जो है कुछ इस तरह से करना है कि इन दोनों की बेसिस सेम हो जाए, देन फिर हम l को जो है वो वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, वो किस तरह से करना है, हम 81 जो है इसका एलसीएम लेंगे, 81 3 और जब 3 2 6 होगा और यहाँ से 2 बच जाएगा, 2 जब इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। जब 21 हो जाएगा तो 2 3 7 था 21, 3 9 था। अच्छा, ये क्या होगा, ये आ गया हमारे पास 4 टाइम, ठीक है। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं ना 3 की पावर 4 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3l। जब हमारे पास बेसिस सेम हो, अच्छा जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हो दो बेसिस और उनकी बेसिस जो है वो सेम हो, तो हम उनकी पावर्स जो होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम है लेकिन वो इक्वल की फॉर्म में है। ये मैथमेटिक्स का ये भी एक रूल है कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो और वो इक्वल की फॉर्म में हो तो हम उनकी पावर जो है उनको इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से जब इनको इक्वल लिखा l और 4 को, तो वो हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यही हमने इधर तक ही इस क्वेश्चन को करना था, हमारे पास ये जो है वैल्यू आ गई है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने लिख लिया है, इसको स्टार्ट करते हैं करना। बिल्कुल वही लॉग का फार्मूला है, इसको a ऑफ x इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अच्छा 0.5, अच्छा अगर मैं इधर रियल लाइन ड्रॉ करूँ, ये वैसे सपोज करें अगर हमारे पास 0 हो और यहाँ पर 1 हो, तो इसके दरमियान में हमारे के पास क्या आता है, 0.5 आता है ना, 0.5। अच्छा 0.5 जो होता है वो हाफ होता है, ठीक है। तो हाफ को 1/2b लिखा जाता है, ठीक है। 1/2 इक्वल होता है 0.5 के, बस ये जो है ये इक्वल की फॉर्म में आ जाता है और ये जो है इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैं क्या करूँगी, a की पावर 1/2 जो है लिख लूँगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ए जो है ये तो बेस में है, उधर तो पावर में था तो हमने उसकी वैल्यू जो है थी फाइंड कर ली थी, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ए है और ए क्या है, ए की तो बेस में है, तो इसका मतलब है हमें इस पावर का कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर ना दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है। मैं बताती हूँ कि स्क्वायर क्यों लेंगे। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो जब स्क्वायर लिया, ये इस साइड पे भी स्क्वायर और इस साइड पे भी स्क्वायर, यहाँ से 2 और ये वाला 2 दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए लिया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1/2 बनाना नहीं बना सकते थे। अगर बनाते तो हम कहते कि इनकी पावर सेम है तो बेसिस को हम इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन हम वहाँ पर 1/2 नहीं बना सकते थे, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लिया ताकि इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाए। एंड देन फिर सिंपली आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 6 और 36। तो सिंपली हमारे पास इधर से हमारा जो अननोन वेरिएबल था उसकी यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये भी बिल्कुल लॉग में है, इसको भी लिख लेंगे a की पावर x इक्वल्स टू वाई। वाई में क्या होती थी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अच्छा, वाई यहाँ वाली थी तो यहाँ पर n है, मैंने वाई लिख लिया बोलते हुए। तो अब ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, n 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 25। आप इसको इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, ये बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होता है। बट आप इस तरह से लिख लेते हो तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहती थी, वो ये कि जब आप क्वेश्चंस करते हो और उनमें कोई वैल्यूज़ निकालते हो तो उसमें आप इस तरह से थोड़ा सा सर्कल नहीं है या ट्राइंगल बना के, तो इस तरह से थोड़ा सा आप जो है वो बना दिया करें डिब्बा सा वैल्यू के गिर्द, क्योंकि जब आप ये बना देते हो तो आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो वो फिर इजीली हो जाता है चेकर के लिए। तो वो ऐसे जो होते हैं
प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं उनको मतलब उनके लिए ईजी हो जाता है, तो फिर वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स देते हैं पेपर में। ये एक वैसे ट्रिक ही है अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने लिख लिया है। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये जो है ये कुछ अलग फॉर्म में आया है, ये हमारे पास ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे। लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, यहाँ पर एक और मैथमेटिक्स का रूल है वो आपको बताऊंगी कि अगर हमारे पास लॉग ए की पावर एन हो तो हम क्या करते हैं, जो इसकी पावर होती है ना उसको लॉग के स्टार्ट में ले आते हैं, देन लॉग ऑफ ए लिख देते हैं जो बाकी बचा था, ठीक है। ये लॉग का रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर हमारे पास लॉग के साथ वैल्यू है उसकी पावर हो तो वो उसके स्टार्ट में लिख ली जाती है, ठीक है। उसमें कोई नहीं होता है मसला, या फिर अगर वो इस फॉर्म में हो तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर उसकी यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी हो तो हम उसको उसकी पावर में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास n है उसकी पावर में है, p है, तो हम इसको इसके स्टार्ट में लेके जा सकते हैं। मैं स्टार्ट में ले जाऊंगी log ऑफ 10 इक्वल टू log ऑफ 40। अच्छा, p log ऑफ 10 जो है ना उसकी वैल्यू होती है 1, और log ऑफ 40 जो है इसको आप वहीं से उसी टेबल से देखेंगे। इस तरह से देखेंगे कि जो हमारे पास लॉग का टेबल है, हम क्या करते थे पहले, हम अगर इधर पहली दो वैल्यूज क्या है 40 है तो 40 लिया, फिर उसके बाद जो सेकंड वैल्यू थी उसे उस ऊपर वाला जो कॉलम बना होता था उसके इक्वल में जो वैल्यू आती थी वो लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बस है ही 40, तो हम क्या करेंगे 40 को जीरो में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, जब 40 को जीरो में देखेंगे मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से करेंगे। अच्छा, यहाँ से अगर आपको पता चल रहा हो तो ये मैंने जो है लॉगरिथम का टेबल ओपन किया है, और यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास जो हमारे पास ये 40 है, 40 की वैल्यू आती है 6021, ठीक है। तो 6021 आती है हमारे पास, ठीक है। तो क्या था 6021, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6021। अच्छा, आपको एक बात जो है पिछले क्वेश्चन बताए थे करवाए थे, तो उसमें बताया था कि जब लॉग लेना होता है तो उसके लिए दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है, एक होती है करेक्टरिस्टिक्स और एक होती है मेंटीसा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसको पहले लिख लिया जाता है, फिर डॉट लगा दिया जाता है, पॉइंट लगा दिया जाता है, इशारिया, और उसके बाद जो होता है हमारे पास मेंटीसा वो लिख लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो जो था करेक्टरिस्टिक्स वो कैसे निकालते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हमारा कहाँ होगा, लास्ट पे। जब लास्ट पे पॉइंट होगा तो उसको फर्स्ट के बाद मूव करने में यहाँ से यहाँ आया तो प्लस आएगा, तो यहाँ से यहाँ मूव करने में हमारे कितने डिजिट हमने पास किए, एक डिजिट, तो यहाँ पर फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी 1 आता है, तो हम यहाँ पर फिर 1 लिख लेंगे, हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ गई। फिर उसके बाद देन पॉइंट, एंड फिर उसके बाद मेंटीसा। मेंटीसा होता है लॉग के टेबल से वैल्यू देखना, ठीक है। हमने लॉग के टेबल से वैल्यू देखी तो हमारे पास आई थी 6021, ठीक है। तो बिल्कुल वहाँ से यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, p इज इक्वल टू 1.6021। ये हमारे पास जो है इजीली हमारा जो अननोन वेरिएबल था उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे रीड आउट करते हैं। एवेलुएट दी लॉग ऑफ 1/128, ठीक है। कहते हैं इसको जो है एवेलुएट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। मोस्टली तो बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करें, एवेलुएट करें, तो इन सब का मतलब यही होता है कि आप इनको जो है हल करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये दिया हुआ, इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वही फार्मूला लगाए ये जो पहले लगाया है क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे लेट, हम इसको किसी ना किसी वेरिएबल के जो है वो इक्वल रख देंगे, ठीक है। इक्वल मैं ऐड करती हूँ, मैं वाई का रख लेती हूँ, ठीक है। जब इक्वल रख लिया तो इसके बाद ये हमारे पास लॉग वाली इक्वेशन जो है वो इस वाली बन गई, ठीक है। अब इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। ए ऑफ एक्स यह ए होता है 2 की पावर वाई आ जाएगी, एंड इक्वल टू वाई होता है, वाई होता है ये वाली वैल्यू जो लॉग के साथ होती है 128, ठीक है। अच्छा, 128 जो है इसका एलसीएम लेंगे, अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो
अच्छा मैं बता देती हूँ आपको। 1 2 8, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि 2 की पावर 7 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब ये आ गया तो यहाँ पर क्या है 2 की पावर y। अच्छा यहाँ पर जो है वो आ गई है बेसिस हमारी सेम, तो हम उनकी पावर्स जो है उनको इक्वल लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बस ये इधर तक ही क्वेश्चन करेंगे। आप इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई कर सकते हो इस तरह से, अपने टेस्ट में करने के लिए, पेपर में करने के लिए थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर जब ये आपने लिखा, मैंने जब लेट किया तो अब यहाँ पर लेट लिख के ये लिख के उसके बाद आप ये पूरा फार्मूला जो है वो एक यहाँ पर एक्सक्लेमेशन इस तरह से डाल के तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हो। पूरा ये वाला जो फार्मूला है उसको लिखने के बाद आप फिर उसके ये वाला जो है ये अप्लाई किया है आपने, अब वो लगाएं और उसके में से वैल्यूज निकलें। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है कि हमारे पास log में जो है वो है 512। ठीक है, log 512 जो है वो फाइंड करना है और उसकी बेस हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, बताती हूँ कि इसको लिखना किस तरह से है। अच्छा इसको हम इस तरह से लिखेंगे log 512 और बेस क्या है इसकी 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो लेट पहले कर लेंगे इसको कि हम इसको जो है वो x की इक्वल रखते हैं, फिर यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे a ऑफ x 2 स्क्वायर रूट 2 की पावर x इक्वल टू y। y हमारे पास क्या है 512। ठीक है, यहाँ से ये जो है 512 इसका पहले जो है वो एलसीएम ले लेंगे। 512 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अच्छा 2 2 ज़ा जब 4 होगा तो यहाँ पर 1 जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 11, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पर 1 जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 36, 2 8 ज़ा एंड 2 4, 2 2 और 2 1, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 आ जाएगा, मतलब 2 को 9 दफ़ा किया तो ये हमारे पास 512 आता है। यहाँ से क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 और उसकी पावर क्या है x। अच्छा एक साइड पे हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2 और दूसरी साइड पे हमारे पास है 2। तो अब क्या करेंगे, अब इस तरह करेंगे कि दोनों साइड पे 2 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि किस तरह से करेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो 2 है इसकी पावर है 1, ये जो 2 है इसकी पावर है 1/2। ठीक है, अच्छा ये जो स्क्वायर रूट होता है इसको 1/2 जो है वो लिखा जाता है, ये 1/2 होता है। ठीक है, तो उसकी पावर क्या है x एंड 2 9, उसकी पावर 9। अच्छा अब इसको क्या करेंगे कि जब हमारे पास बेसिस जो है वो सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं 2 और इधर आ जाएगा 1 प्लस 1/2, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया एंड x होल का 2 की पावर 9 ऐसे आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो 2 2 2 2 ज़ा 2 प्लस 1 और फिर x, ये आ जाएगा 2 2 प्लस 1 3, 3/2 और उसकी पावर x इक्वल टू 2 की पावर 9। अच्छा जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर फिर इसकी पावर आ जाएगी, मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी 3/x/2। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर तो मल्टीप्लाई होते और ये नीचे से कैंसिल होते तो हम इसको कैंसिल कर देते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 9। अब देखिए अब हो गई है इनकी बेसिस बिल्कुल सेम 2 2, तो इनकी पावर्स को जो है वो इक्वल रख लेंगे। 3/x इसकी पावर और इसकी पावर को इक्वल रख ले, इसको जब इक्वल रख लिया तो हमारे पास 3x, ये यहाँ पर क्या हो रहा था डिवाइड, जो चीज़ इस एक साइड पर डिवाइड हो रही है ना वो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। 9 × 2 9 2 ज़ा 18,
यहाँ पर है 3 एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 एंड 3 6 8, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारे पास एक्स की जो है वो वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ से देखें इस पार्ट के बस ये दो ही क्वेश्चन थे, एक ये वाला और ये वाला। अच्छा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपने इस क्वेश्चन को देखकर ये नहीं कहना कि मुश्किल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस एक दफ़ा उसको लिख लिया तो फिर नहीं होगा, बस ये जो है इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी टफ बनी हुई है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट पार्ट की जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। अभी अगर साथ किया तो वो थोड़ी ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाएगी। एंड जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।